अब गए नरक स्वर्ग देखने, वहां तो क्या कहना, वहां की मौज बहार मस्ती देखकर पंडित जी बोले भाई वाह, धरती पर तो कुछ नहीं है, लोग क्या क्या सुख है धरती पर, उससे करोड़ों गुना सुख है यहाँ, क्या कहना, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। देखते चले गए, देखते चले गए, देखते 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 जितनी पीड़ा नरक में हुई थी उससे ज्यादा प्रसन्नता स्वर्ग के भोगों को देख करके हुई। ये किस पुण्य से ये भोग रहा, बोले ये अमुक पुण्य के कारण अमुक भोग रहा, अमुक पुण्य के कारण अमुक फल भोग रहा है। अच्छा, तो एक महाशय देव शरीर प्राप्त करके विमान में बैठे थे, बड़ा दिव्य मणियों से जगमगाता हुआ विमान था, कल्प वृक्ष के फूलों की लड़ियों से सजाया गया था। मखमली कोमल गद्दा, तकिया लगे हुए थे और बढ़िया आनंद से बैठा था। दिव्य चंदन का अंगराग शरीर में हो रहा था, सुगंध निकल रही थी शरीर से। माला पहने था, फूल की कमल की माला सुंदर पहने था और बड़े सुंदर घुंघराले उसके केस थे और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी और कुछ अप्सराएं नाच रही थी सामने और संगीत चल रहा था, स्वर्ग का दिव्य संगीत, और गंधर्व गा रहे थे, उसकी बड़ी जय जयकार हो रही थी और वो बार बार बेहोश होके गिर रहा था। आपने उस विमान में ही बार बार बेहोश हो जाता था, लुढ़क मुढ़क हो जाता था। वो अप्सराएं उसको उठाती थी, पंखा झलती थी, थोड़ी पानी का किंचा मुख पर देती थी और बड़े प्रेम से उसका आलिंगन करती थी। फिर वो देखता एक बार फिर बेहोश हो जाता। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बीमारी लग गई है इसको, इतनी सुख सुविधा मिली है, इतनी व्यवस्था मिली है, इतनी जय जयकार हो रही, इतनी कीर्ति इसकी गाई जा रही है, इतनी सुंदरी अप्सराएं सेवा में लगी, ये बेहोश क्यों होता है? बोले इसके खानदान में एक ऐसा कपूत पैदा होने वाला है जो चोरी करेगा, वेश्यागमन करेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा। तो ऐसा दुष्ट पुरुष जीव पापात्मा इसके कुल में जन्म लेने वाला है और उस पापात्मा के जन्म के पाप के परिणाम स्वरूप इसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो इसको नरक में पटक दिया जाएगा। तो वो सुख सुविधा से नहीं बेहोश हो रहा है, वो यहां बैठे बैठे नरक की आग देख रहा है, उसको देख के ये बेहोश हो जाता है। बोले ये भी तमाशा देखना है। बोले देखो, थोड़ी देर बाद चिल्लाया, हाय मरे, बचाओ बचाओ, गिर गया। कहाँ गया? बोले पता नहीं। कब व्यवस्था कहाँ? बोले व्यवस्था तो सब पुण्य की व्यवस्था थी, पुण्य की पूंजी की व्यवस्था थी, पूंजी खत्म, व्यवस्था खत्म। पाप की पूंजी से व्यवस्था नरक की मिलती है और पुण्य की पूंजी से व्यवस्था स्वर्ग की मिलती है। पूंजी खत्म। अरे होटल में कब तक रहोगे? जब तक का किराया दे चुके हो उतनी देर रहोगे, किराया वसूलने के बाद फिर 1 मिनट आपको रहने नहीं दिया जाएगा। और कहीं रह गए तो फिर आप रहो चाहे पूरे दिन नहीं, पर फिर कट जाएगा पूरा। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अब उनकी समझ में आ गया कि ये स्वर्ग में जो भोग मिल रहे हैं ये भी धोखा ही है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि भाई पापी मनुष्य पैदा हुआ, उसमें उस बेचारे का क्या दोष है? उसका क्या दोष है? उसके पाप का परिणाम उसे क्यों भोगना पड़ेगा? उसने तो किया नहीं वो पाप, उसको वो परिणाम क्यों भोगना पड़ेगा? उसको वो परिणाम इसलिए भोगना पड़ेगा कि स्वर्ग में चले आने के बाद भी अपने कुल खानदान की ममता आसक्ति मिटी नहीं है, और जब तक आसक्ति रहेगी जिसके प्रति, उसके किए हुए सुख दुख को तो भोगना पड़ेगा। आपकी जिसके प्रति भी आसक्ति है उसके दुख में आपको दुखी होना पड़ता कि नहीं?
आपको उसके सुख में सुखी भी होना पड़ता है और आपको उसके दुख में दुखी भी होना पड़ता है। इसलिए जब तक आसक्ति है तब तक स्वर्ग नरक भोगना ही पड़ेगा, सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं अनासक्त होकर संसार में भोगो। कैसे? पद्म पत्र मिवाम भसा, गीता में कहते हैं। कैसे? बोले पद्म पत्र मिवाम भसा। कल आप लाए थे ना, आप लेके आए थे कमल का पत्ता। कौन लेके आया था? ये लेके आए थे प्रवीण जी। बोले ये पानी से धो रहे थे, उस पर पानी तो टिकता ही नहीं। पुरैन जो पत्ता होता है उसमें पानी टिकता है? पानी डालो लुढ़क पुढ़क चला जाएगा। ऐसे ही संसार में अनासक्त भाव से रहो। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तो पंडित जी बोले हो गया, अब देख लिया हमने, स्वर्ग भी देख लिया। क्यों? बोले अब स्वर्ग से भी मन भर गया। अब तक तो देखने की बहुत इच्छा थी कि यहाँ आना चाहिए और पुण्य दान पुण्य धर्म पुण्य करना चाहिए। अब यहाँ से भी मन भर गया। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, अब समझ में आ गया। अब तो हमको जल्दी से जल्दी धरती पर भेज दो। क्यों? बोले अब पूजा पत्री पंडिताई तो अब हाथ जोड़ लेते हैं। अब कहीं पूजा पाठ करने नहीं जाना है, न किसी से दान दक्षिणा लेनी है और ना अब संसार का कोई काम करना है। अब तो महाराज जितनी श्वास है अब राम राम करना है। श्वास श्वास में नाम जब वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए। अब समझ में आ गया। बोले अब सुनाओगे लोगों को? बोले अब तो क्या सुनाएंगे, क्यों विश्वास लोग करेंगे नहीं, समय हमारा खराब चला जाएगा। लेकिन चलो सुनाएंगे तो सही। तो पंडित जी को पहुंचा दिया। अब देखो एक रात में ही सब कुछ दिखा दिया उनको। और सवेरे तो वो देखा कि हम अपनी खटिया पर सोए हैं। उनको नहीं लगा, उनको लगा हमने सपना देखा कि हम खटिया सहित गए थे, क्या हुआ। तो उन्होंने उठ के देखा तो उनकी पीठ से रक्त टपक रहा था। क्या? बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है, चिल्ला रहे थे। उनको हुआ कि नहीं नहीं ये सपना नहीं था, सपना होता तो इतनी चमड़ा, एक बिलांद चमड़ा दे के आए हैं वहां, वो तो पक्का है। तब उन्होंने कहा, अब वो चिल्लाने लगे। लोगों ने, घर वाले इकट्ठे हो गए। बोले ये क्या हुआ, क्या कहीं आए गए? आए नहीं, गए नहीं, इतनी चमड़ी पीठ की कहां से गायब हो गई? अरे बोले हम नरक देख के आए हैं और नरक में अमुक गांव का आदमी मिला था, उसने ये चमड़ा छीन लिया, हमारा 2 पैसा बकाया था, हम स्वर्ग भी गए। तो लोग हंसने लगे। अरे बोले कुछ पागल हो गए हैं, दिमाग है, कमल फिर गया है, उलट गया है दिमाग इनका। इनको तो भैया कोई पागलों को क्या लगते हैं, शॉर्ट लगते हैं ना, इनको पागल खाने ले जाओ, इनको कोई शॉर्ट वोट लगवाओ। क्या हो गया पंडित जी तो पागल हो गए। तो पंडित जी बड़े जोर से हंसे। अरे वो हंसते वो निश्चित पागल हो गए, तभी तो हंस रहे हैं, अभी रो रहे थे अब हंस रहे हैं। बोले हम इसलिए हंस रहे हैं, पागल खाने ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पागल वस्तुतः वो है जो भोगों के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है, भटक रहा है। वस्तुतः सच्चा समझदार सावधान बुद्धिमान वही है जो विषयों की ओर से मुंह मोड़कर, संसार की ओर से मुंह मोड़कर भजन में लगा हुआ है। और बस अब लो नसानी अब ना नशे हों, बस इस निश्चय के साथ पंडित जी ने घर छोड़ दिया। जानकी जीवन की बलि जय हों, इस निश्चय के साथ पंडित जी ने घर छोड़ दिया और उनका जीवन जन्म सफल हो गया। पर बात किसी ने नहीं मानी। आज भी यही बात है।
कि इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनने के बाद भी मानने वाले बहुत थोड़े से हैं, और जो मान जाएंगे उनका दुख नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।